तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में। तो हम लोग प्रथम श्लोक देख रहे थे ना। प्रथम श्लोक अखिल रसामृत मूर्ति है ना। उसमें हमने देखा कैसे विधु शब्द के द्वारा श्लेष अलंकार यूज करके दो अर्थ है उस श्लोक का, और वहां पे उपमा अलंकार भी यूज किया है। रघु गोस्वामी ने कृष्ण को समझाने के लिए चंद्रमा का उपमा दिया है उनको, है ना। तो आज हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। तो हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽयं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य। ना, इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। I offer my respects unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Though I am a wild person, sir, I have undertaken this work by his inspiration within my heart. तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी हैं, उनके जो क्या बोलेंगे, उनके जो इष्ट है ना, वो चैतन्य महाप्रभु है, जो अपने ही भक्ति का प्रवर्तक है ना, जो कलयुग के पावन अवतार भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं रूप गोस्वामी ना। क्या बोल रहे हैं? हृदय में यानी कि मन में जिनकी प्रेरणा प्राप्त कर ना। मैं खुद कैसा हूँ, मैं खुद तो क्षुद्र रूप हूँ, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त करिए ग्रंथ रचने में प्रवृत्त हो रहा हूँ, कहने का मतलब है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बार बार वंदन कर रहा हूँ, पद कमलम वंदे। तो ये सब श्लोक जो है वो मंगलाचरण का ही पाठ है ना। 1 से 10 तक जो श्लोक है सारे उसी इसमें आते हैं। तो पहला श्लोक याद है? पहला श्लोक मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, याद है? क्या क्या है?
आशीर्वाद और प्रार्थना, प्रणाम। आशीर्वाद, प्रार्थना और पहला क्या है? वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश। तो पहला श्लोक में क्या था? वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश। तो इस ग्रंथ का जो वस्तु है वो है भक्ति रस, है ना? तो अखिल रसामृत मूर्ति ऐसे शब्द के द्वारा उस चीज को कर रहे हैं। और साथ ही साथ पहला श्लोक में उन्होंने दोनों ही चीज ही किया है। मंगलाचरण के दोनों चीज को दिखाया है, वस्तु निर्देश को भी दिखाया है और नमस्कारात्मक जो है ना, भगवान कृष्ण को वंदना भी कर रहे हैं उसमें, है ना? तो दोनों चीज को एक ही श्लोक में उन्होंने प्रदर्शित कर दिया है ना? और यहाँ पे जो ये जो श्लोक है ये भी अपने इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं, तो ये भी नमस्कारात्मक ही है, ऐसे। पहले कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नमस्कार किए हैं और उस श्लोक में वस्तु निर्देश भी किए हैं कि ये बुक कैसा है, भक्ति रसामृत सिंधु, है ना? अखिल रसामृत सिंधु, इस रस के बारे में ही इसमें पूरा वर्णन है। और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर वंदना कर रहे हैं, है ना? तो इसमें इस श्लोक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे एक पद कमलम वंदे, वंदे मतलब इसका जो वर्ब है यही है कि मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया उन्होंने, वराक रूपोपी, है ना? तो वराक शब्द का अर्थ होता है, वराक मतलब होता है जो बहुत ही क्षुद्र स्वभाव का व्यक्ति हो, उसको वराक बोलते हैं, है ना? है ना? और रूप, रूप मतलब होता है, रूप का मतलब दो तीन तरह से मीनिंग होता है। किसी के स्वभाव को भी रूप बोलते हैं या किसी के सौंदर्य को भी रूप बोलते हैं ना। जैसे बोलते हैं ना वो कुरूप है, स्वरूप है ना? और या किसी के स्वभाव को भी बोलते हैं कि अपना रूप तुम दिखाई दिए ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्वभाव को भी रूप बोलते हैं। और साथ ही साथ रूप का उपयोग किसी के सदृश कोई चीज दिखाना है तो उसमें भी रूप बोलते हैं, है ना? है ना? जैसे सदृश मतलब कोई व्यक्ति को बोलेंगे तो ये तो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ये तो मतलब गरीब जैसा व्यवहार कर रहा है, चाहे ये तो ज्ञानी जैसा व्यवहार बोल रहा है, ऐसे। तो वहाँ पे भी जैसे इसका मुख चंद्रमा जैसा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो सदृश के अर्थ में भी रूप शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वराक रूपोपी, है ना? नहीं तो वराक का मतलब एटलीस्ट बहुत जगह पे क्षुद्र अर्थ में ही होता है ना? यहाँ पे लेकिन जीव गोस्वामी एक बहुत ही एसोटेरिक मीनिंग देते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो ये जो वराक जो लिखे हैं रूप गोस्वामी, वो अपने दैन्यता प्रकट करने के लिए लिखे हैं, ऐसे करने के लिए। वास्तव में उनको क्षुद्र नहीं मानना चाहिए, वराक नहीं मानना चाहिए। और बोलते हैं कि इनका इतना दैन्य है, इतना दैन्य से बोल रहे हैं कि इस माँ सरस्वती भी इनके दैन्य को सहन नहीं कर पा रही है, ऐसे करके। और और इसका एक अलग मीनिंग देते हैं, सरस्वती ये बोले वराक मतलब वरम श्रेष्ठम, ऐसे करके। वरम श्रेष्ठम मतलब अ, उम, जो जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है ना? जैसे जैसे सारे शास्त्रों में जो सम्यक रूप से श्रेष्ठ चीज़ है, उस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को वराक बोल रहे हैं। तो उसको ऐसे बोलते हैं, मतलब उसका मतलब लिटरल मीनिंग ऐसे वो बोलते हैं वर, वर मतलब होता है जो आदमी बहुत बड़ा हो या जो जो सबसे बेस्ट हो ना जिस चीज में, उसको वर बोलते हैं, है ना? जैसे बोलते हैं ना वर वधु, ऐसे। या फिर आप देखो बड़े लोग के नाम में वर भी लगता है ना? अ, अ, गिरिवर, है ना? गिरिवर पर्वतों में जो श्रेष्ठ है ना, ऐसे गिरिवर ऐसे बोलते हैं ना। तो बोलते हैं वर मतलब होता है श्रेष्ठ जो है। और और आकयति, वराक, वराक शब्द है ना, वर मतलब जो श्रेष्ठ है, और आ और क मिलके बना है आकयति शब्द। आकयति मतलब जो बहुत अ, आकयति मतलब आकलन करता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल को बताता है, आकयति।
ये शब्द शायद आप लोग सुने होंगे हिंदी में, आँकना जिसको बोलते हैं ना। तो वराक का मतलब बताते हैं जीव गोस्वामी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इन इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ, है ना, जो सबसे अच्छे तरीके से जो शास्त्रों के जो अ, निचोड़ है ना, उसका जो उल्लेख करता है, वो है रूप गोस्वामी, ऐसे करके बोलते हैं। है ना? बोलते हैं इसी इसी कारण से, है ना, इसी कारण से वो इस ग्रंथ को रचना करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो और क्या बोल रहे हैं कि ये भले ही ये मेरे द्वारा रचित है, यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं कि उनकी कृपा से ही मैं ये रचना करने में प्रवृत्त हूँ, है ना, अन्यथा ये कार्य मेरे से नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे अपी बोल रहे हैं, रूपोपी, अपी, अपी मतलब होता है भी, है ना, मतलब वराक रूपोपी मतलब क्षुद्र होते हुए भी मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्षुद्र होते हुए भी बोलेगा अभी क्षुद्र हो तो काहे लिख रहे हो ये ग्रंथ को, है ना। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ऐसे, है ना। लेकिन जीव गोसाई बोलते हैं ये वराक का वो मीनिंग यहाँ पे नहीं है, ये सरस्वती माई इसको सहन नहीं कर पा रही है। तो वराक का मतलब है जो वरम श्रेष्ठम, जो सबसे श्रेष्ठ है शास्त्रों को निचोड़ को निकाल के प्रदर्शित करने में, वैसे हैं, वैसा रूप है जिनका, वो इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और अच्छा बात है, एक बहुत एक ये शैली होती है लिखने का कि यहाँ पे ग्रंथकार ने अपना नाम स्वयं भी यहाँ पे प्रकट किया है ना। अपने ही ग्रंथ में अपना नाम भी वराक रूपों पे लिखा है, लेकिन रूप जो है एक्चुअल में रूप गोस्वामी का नाम भी है ना। है ना। तो मैं रूपों पे मतलब मैं रूप गोस्वामी रूप हूँ, मतलब कहने का मतलब, तो भी मैं मतलब ये मतलब ये बहुत अच्छा चीज माना जाता है कि मतलब जितना कम से कम शब्द में आप जितना ज़्यादा डिटेल आप दे पा रहे हो, मतलब, है ना। जैसे संस्कृत में कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक लिख रहा है, अगर उसमें एक मात्रा की भी कमी कर दे, है ना, श्लोक लिखने में एक मात्रा कम उसको लिखना पड़ रहा है, तो उसको इतना खुशी होती है, जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो कितना खुशी होती है, ऐसे। ना। तो अब एक ही शब्द में 2-3 चीज़ों का उल्लेख कर दे तो ये बहुत अच्छा ग्रंथकार माना जाता है, अच्छा कवि माना जाता है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अपने निज नाम का भी यहाँ पे उल्लेख किया है रूप गोस्वामी ने, है ना, इसलिए वराक रूपोपी ऐसे किया है ना। और वराक का एक अर्थ ये भी देखते हैं कि वराक रूप इस अर्थ में भी बोल रहे हैं कि जो चीज़ मैं क्या चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पता है क्या? है ना? जिस चीज़ को ब्रह्मा, शिव, है ना? इन सब के लिए भी जो चीज़ बहुत दुर्गम है, है ना? ऐसे विषय को एक्सप्लेन करना उनके लिए भी जो कठिन है ना? वैसे विषय को मैं एक्सप्लेन करने के लिए चला हूँ, है ना? मेरी बुद्धि उस चीज़ को ये करने में प्रवृत्त हुई है ना? तो ये तो कोई मतलब मतलब ये तो बहुत मतलब मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं इसको इस टाइप से कि बहुत ही ये कार्य है, ये हीन हीन कार्य है, मतलब कि कैसे बोलेंगे इसको? हुँ, जो मतलब अभी है, जैसे किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन सोच रहा है कि मैं बीएमडब्ल्यू ही खरीदूँगा। ऐसे मतलब उसको ये जो भावना होती है ना, मतलब तो कोई उसको क्या देख के क्या करेगा? हँसेगा ही ना, मतलब ये क्या व्यक्ति है ना? खाली डींग हाँकता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है। तो वो ऐसे बोले मैं बड़ा क हूँ, क्यों हूँ? ये शिव ब्रह्मा जो ऐसे बड़े-बड़े जो ये लोग हैं, ये लोग भी जो जिस विषय में प्रवृत्ति नहीं है, उस विषय में मैं प्रवृत्ति कर रहा हूँ, है ना? ना। तो ये बताना चाह रहा है कि क यहाँ पे जो रूप गोस्वामी हैं, उनकी बहुत ही विनम्रता यहाँ पे दिख रही है ना? और कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, वराक शब्द का यूज़ करके, जैसे ये एक शैली होता है। ये समझने के लिए थोड़ा फाइन ये चाहिए हमें, मतलब काव्य को समझने के लिए, मतलब
उसके उसके लोग कैसी शैली यूज़ करते हैं वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो वराक रूपों पे लिख के ना, ये ईश्वर की महानता को प्रकट कर रहे हैं। अपने विनय भाव से भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे समझिए। जैसे होता है ना कि कोई लाइन घिंचा हुआ है, तो उसको अगर बड़ा करना है तो उसके नीचे एक छोटा लाइन खींच देंगे तो वो लाइन अपने आप ऐसे बोले ना वो लाइन बड़ा है, सब यही बोलेंगे ना, अरे ऊपर वाला लाइन बड़ा है ना? तो अपने आप को इतना छोटा दिखा के बेसिकली ये भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करना चाहते हैं। ये एक शैली होती है लिखने की, बहुत बहुत फाइन चीज़ है अगर पकड़ पाएँ तो, है ना? तो अपने आप को यहाँ पे बड़ा बोल के भगवान के महात्म को दिखा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, है ना? शिव ब्रह्मादि भी जिसके लिए होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो भगवान की और वास्तव में भगवान से ही हमने पढ़ा था ना रूप गोस्वामी के बारे में, कैसे प्रयाग में जो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्ति रस के बारे में सारा कुछ बताएँ, उसी का पूरा वर्णन इस किताब में करने वाले हैं, है ना? तो उस सेंस में भी अपने निज इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु को याद कर रहे हैं, कि उन्होंने जो बताया है, उन्हीं के अभिलाषा से ये चीज़ वो लिख रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये चीज़ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई पूछेगा ठीक है, पिछले श्लोक में, है ना? न राधा प्रयाण विदुर जयति, है ना? वो लिखा हुआ था, तो वहाँ पे श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, है ना? फिर यहाँ से फिर क्यों वंदना कर रहे हैं? 2 बार मतलब अब ये चीज़ तो काव्य का दोष हो जाता है ना, मतलब अब एक मात्रा घटने से अगर वो काव्य की ये बढ़ जाती है, तो कोई एक चीज़ अगर दोबारा लिख दिया जाए, तो उससे काव्य की ये चीज़ घट भी जाती है ना? तो यहाँ फिर से क्यों वंदन करें? जब एक बार कृष्ण की वंदन कर ही दिए, ना? तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि ये जो ग्रंथ लिखने में उनकी जो प्रवृत्ति हुई वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हुई है ना? है ना? तो तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, जैसे भगवान कृष्ण है, राधा प्रियान श्री कृष्ण, वहाँ पे ये शब्द यूज़ किया उन्होंने, है ना? जो सारे त्रिताप जो हैं, है ना? सारे त्रिताप से जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव इस संसार में तप रहे हैं, है ना? है ना? जिनमें मतलब कोई भजन साधन करने का मतलब लेश मात्र भी नहीं है, गंध मात्र भी नहीं है ना? है ना? वही श्री कृष्ण, है ना? जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना? उसको महाकृपालु बोला जाता है ना? है ना? ओह! तो उस ताप को नाश करने के लिए, है ना? स्वयं की भक्ति करना सिखाते हैं ना? है ना? साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, है ना? इन सब के आचरण करके सब जीव को कैसे इस भक्ति में प्रवृत्त कराया जाए, है ना? वही कृष्ण इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, है ना? इसीलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की पुनर्वंदना कर रहे हैं, क्योंकि है तो वही राधा प्रियान विधुर जयति ही हैं, लेकिन उन्हीं के अवतार हैं जो कि महावदन्याय अवतार बोलते हैं ना। कृष्ण तो आए, है ना? लोगों को बताएँ चीज़ें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वास्तव में लोगों को सिखाएँ कैसे भक्ति करना है, ऐसे करके, ना। जो और कोई अवतार नहीं और किसी इसमें भगवान ने नहीं दिया, ना, ना। जो सबसे हाईएस्ट है, जो प्रेम भक्ति, है ना? ब्रज भक्ति, उस चीज़ को चैतन्य महाप्रभु ने ला के दिया है ना? इसीलिए उन्हीं की ये जो जब से प्रेम भक्ति का भी जो हाईएस्ट है, जो माधुर्य रस, उस रस को प्रकाशित हुआ है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वंदन कर रहे हैं दोबारा, है ना? है ना? तो ये हृदय 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 मतलब हृदय में, यस्य प्रेरणया, जिसकी प्रेरणा से प्रवृत्ति तो मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, वराक रूपोपि, है ना? वराक रूप होते हुए भी, तस्य हरे, उस हरि के पद कमलम, न चरण कमल में वंदे, वंदना करता हूँ चैतन्य देवस्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देव को उनके चरण कमल में मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक का ऐसे मतलब है। अरे तो बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं, भाई ये चैतन्य महाप्रभु हैं, वो इसका क्या प्रमाण है कि वो कृष्ण ही है ना? ये तो मतलब ये हो गया ना कि आप बोल रहे हो, लेकिन क्या शास्त्रों में भी कुछ प्रमाण है क्या कि वो कृष्ण ही है ना? ये तो मतलब आपका मतलब भावना हो सकता है कि आप उनको इष्ट मानते हो ना, ये मेरी भी भावना हो सकती है, मैं भी किसी को इष्ट मानता हूँ, है ना? तो यहाँ पे हम थोड़ा वो भी देखेंगे कि अ,
जैसे आप देखो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसे करके, है ना। तो हर युग में मैं धर्म के स्थापना करने के लिए अवतरित होऊंगा, इसका मतलब एक लाइन में मीनिंग यही है ना। तो हर युग का एक अलग धर्म होता है, कहने का मतलब, है ना। उसी के अनुसार वो फल देता है ना। जैसे विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें लिखते हैं, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायां द्वापरेर्चयन यज्ञात यज्ञात अ, यज्ञ यज्ञापनोति तदापनोति कलो संकीर्त्य केशवम, ऐसे करके बोलते हैं। तो ध्यायन कृते ना, कृत्य मतलब हुआ है कृत्य युग, मतलब सतयुग को कृत्य युग भी बोलते हैं। तो ध्यायन कृते, सतयुग में ध्यान करने से, है ना, बोलते हैं। सतयुग का युग धर्म क्या है? ध्यान करना। और यजन यज्ञ त्रेताया, है ना, त्रेता युग में यज्ञ करने से, है ना। द्वापर चयन, है ना, द्वापर युग में अर्चना करने से जो फल होता है, यदापनोति, जो फल होता है, तदापनोति, वो फल मिलता है, कलौ, कली में, संकीर्त केशवम, वह फल कलयुग में सिर्फ केशव के नाम के संकीर्तन करने से होता है ना। तो यानी कि भगवान अब हर युग में आते हैं इस युग धर्म को स्थापना करने के लिए, कहने का मतलब ये है ना। तो कलयुग का जो धर्म है वो है भगवान के नाम का संकीर्तन करना, है ना, है ना। तो इसी तरह कलयुग के उपास में अब श्रीमद् भागवतम से एक मैं श्लोक दिखाता हूँ। ये 11th कैंटो में आता है। हाँ, ये पढ़िए ट्रांसलेशन। In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. तो बोलते कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस, है ना। तो कलयुग के जो उपास्य, कलयुग के जो भगवान है वो कैसा है? कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण की वर्णन करते, कहने का मतलब, है ना। लेकिन वो त्रिसा अकृष्णम, है ना, त्रिसा प्लस अकृष्ण मिलके त्रिसा कृष्णम बना है। लेकिन उनका वर्ण कैसा है? वो अकृष्णम है। कृष्ण मतलब होता है काला, है ना, और काला का जो उल्टा होता है वो गौर वर्ण, है ना। तो उनका उनका वर्ण कैसा है? तो गौर वर्ण है ना। और यज्ञ प्रायजंती ही सुमेध सह, जो सुमेध सह यानी कि जो विवेकी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्तिगण हैं, वो कलयुग में क्या करते हैं? उन्हीं की उपासना करते हैं, है ना। तो बोलेंगे किसके द्वारा उपासना करते हैं? तो यज्ञ यज्ञ, और किस टाइप के यज्ञ फिर करते हैं? तो बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ, है ना। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना भगवत गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना, है ना। तो इस संकीर्तन रूप यज्ञ करके वो जो त्रिसा कृष्णम है, जो गौर वर्ण के जो कृष्ण हैं, जो कलयुग के अवतार है, उनकी लोग आराधना करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे एक और शब्द है सांगोपांग अर्षदम, है ना। सब मतलब साथ, किनके साथ? अंग पांग, अंग उपांग अस्त्र पार्षदम। अंग मतलब आ, उनके अंग, जैसे नित्यानंद प्रभु हो गए, है ना। उपांग जैसे अद्वैताचार्य जैसे जो भक्त लगे वो हो गए, है ना। ये लोग मतलब उनके अस्त्र की तरह है। जब भगवान जब भी आते हैं तो कभी सुदर्शन लेके आते हैं, कभी अलग अलग अस्त्र लेके आते हैं।
तो इस संकीर्तन यज्ञ में इनके अस्त्र की तरह न भगवान अवतार लिए हैं कौन? अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में, है ना। सुदर्शन आदि अस्त्र के द्वारा धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा कर रहे हैं, है ना। जो भी असुर है उन सबको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लगता है हर युग में, है ना। ना। लेकिन यहाँ पे जो असुर बहिर्मुख असुर नहीं है, अंतर्मुख असुर है, सबके हृदय में बैठा हुआ असुर जो स्वभाव है, उस आसुरिक प्रवृत्ति को ही भगवान खत्म कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या अस्त्र शस्त्र है? तो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु जैसे जो लोग हैं ना। अब फिर इनके पार्षद लोग कौन है? पार्षद लोग जैसे श्री गदाधर पंडित, है ना, ये लोग भगवान के बहुत अंतरंग पार्षद लोग हैं, है ना। ना श्रीनिवास ठाकुर, है ना, ये सब, है ना। तो अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, है ना, उन सबके साथ वो अवतरित होते हैं, है ना, और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करते हैं। अब कोई फिर प्रश्न उठा सकता है कि अच्छा ठीक है, गौर वर्ण ही है, इसका क्या प्रमाण है कि जैसे ये तो कोई और अवतार भी हो सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो कृष्णम जो बोला जा रहा है वो कृष्ण के लिए ही बोला जा रहा है, ऐसा कैसे मान सकते हैं, है ना। तो उसमें जब कृष्ण का जब जन्म होता है ना, उस समय एक जब उनका नामकरण संस्कार होता है ना, तो उस समय गर्गाचार्य, मुझे लगता है कृष्ण का जब नाम दे रहे थे तो उस समय एक व्याख्या करते हैं, उनके नाम के बारे में बताते हैं। देखिए 10:8:13, ये पढ़िए। Your son Krishna appears as an incarnation in every millennium. In the past, he assumed three different colors, white, red, and yellow, and now he has appeared in a blackish color. In another Dwapar Yuga, he appeared as Lord Ramchandra in the color Shuka, a parrot. All such incarnations have now assembled in Krishna. तो बोले कि आपका ये जो पुत्र है ना, ये हर युग में मतलब अवतरित होता है, कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है तस्य वर्णत्रयस्यो तो तनु तनु शब्द इसलिए यूज किया है कि मतलब उनको बच्चे की तरह देख रहे हैं ना, अभी मतलब मनुष्य अवतार कर में है, अभी उनको बोलेगा ये भगवान के अवतार है तो मतलब वो पूरा मतलब रसाभास हो जाएगा ना। तो बोलते हैं आपके जो पुत्र है उनका जो शरीर है ना, हर युग में ना, जैसे किसी में श्वेत व्हाइट कलर, रेड कलर, है ना, और क्या है येलो कलर, है ना, और वही अभी ब्लैक कलर में स्वीकार किए, कहने का मतलब है ना। तो ये जो 3 कलर है, श्वेत, रक्त और पीत, है ना। श्वेत कलर जो है भगवान का वो सतयुग में श्वेत कलर, हाँ सतयुग में है ना, ऐसे करके श्वेत, रक्त एंड पीत। रक्त कलर किनका है मेरे को याद नहीं पड़ रहा है। वराहदेव, ओके ओके, इसमें परपोर्ट में पढ़ना पड़ा। हाँ, और जो पीत कलर है, पीत मतलब येलो कलर, है ना। तो वो कौन है ना, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि बाकी सब का तो वो हो गया है, लेकिन पीला कलर का कौन अवतार हुआ है कोई पूछेगा तो कोई नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु ही है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, ऐसे करके देखा जाए तो, है ना। इसको आगे और भी क्लैरिफाई होता है श्रीमद् भागवतम में ही। देखिए यहाँ पे 11वें में फिर से आ जाइए। हाँ, इसको पढ़िए। In Dwapar Yuga, the Supreme Personality of Godhead appears with a dark blue complexion, wearing yellow garments,
The Lord's transcendental body is marked in this incarnation with Shrivats and other distinctive ornaments, and he manifests his personal will. तो हाँ, द्वापर युग में भगवान का रंग कैसा होता है? डार्क ब्लू के कॉम्प्लेक्शन, है ना? सांवला जिसको बोलते हैं, डार्क ब्लू, है ना? उनके कपड़े कैसे रहते हैं? पीताम्बर की तरह, ना? शंख चक्र गदा आदि उनके आयुध होते हैं। वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है ना? तो ये द्वापर युग में कैसे हैं उनका वर्णन हो गया, है ना? तो शुक्ल और रक्त ये हो गया सत्य युग का, है ना? त्रेता युग के उपास्य हो गए ये श्री राम जी, और कृष्ण जो हो गए द्वापर युग के हो गए। तो जो जो बचा, है ना, कहने का मतलब वो गौर वर्ण जो बचा वो अब कलयुग में ही है, मतलब ऐसा करके। बाकी किसी युगों में इस वर्ण का अवतार हुआ नहीं, ऐसे करके, है ना? ऐसे करके मतलब बहुत जगह मतलब ऐसे आपको हिंट मिलेगा, वर्णन मिलेगा कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण में यहाँ पे जस्ट कुछ श्लोकों को दिखा रहा हूँ, है ना? है ना? जैसे एक श्लोक आता है, स्वर्ण वर्ण हिमांगो, है ना, वरांग सह चंदनांगदी संन्यास सक्त क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण, है ना? सुवर्ण वर्ण हिमांगो, है ना? जिनका जो वर्ण है सुवर्ण किसकी तरह है? सोने के समान, हिमांगो, है ना? वरांग जिनके अंग बहुत ही सुंदर संगठन, है ना? चंदनांगदी चंदन के अंग जैसा जिनके परिधान, है ना? संन्यास धारण किए जिन्होंने, है ना? जिन्हें क्षमा शांत निष्ठा शांति परायण ये सब उनके गुण हैं, ऐसे करके, है ना? तो ये सब चीज का वर्णन मतलब पहले किया गया है ना। ये सब चीज इंडिकेट करा है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण है, ऐसे करके, है ना? कलयुग के जो श्री गौर अवतार है ना? तो हम लोग वापस श्लोक में आते हैं। हमारा जो मेन श्लोक था ये, है ना? हृदय यस्य प्रेरणया प्रवृत्त वराकोपि तस्य हरिपद कमलं वंदे चैतन्य देवसा। तो इस चैतन्य महाप्रभु को क्यों यहाँ पे स्पेशल बोला है? चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है ना हरि भक्ति, मतलब बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ, सुदुर्लभ चीज, है ना? है ना? जैसे बोलते हैं ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ है ना? कोई आदमी ज्ञानी बने मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना? यज्ञ आदि के कर्मों के द्वारा लोग को भुक्ति मिल जाता है, भोग मिल जाता है, भोग प्राप्त करना सरल है ना? लेकिन कोई कोई सहस्त्र 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 साधन करके भी हरि भक्ति नहीं मिल सकता है, बहुत दुर्लभ चीज है। ना? और ये जो इतना दुर्लभ चीज है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति और यज्ञ आदि पुण्य कर्म द्वारा भुक्ति जो भोग मिलता है ना? तो बोलते भोग और मोक्ष ये तो हरि के सेवन करने से यूं ही प्राप्त हो जाता है लोगों को। लेकिन भगवान हरि भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। कहने का मतलब ये है, और सब चीज चाहिए तो बहुत आसानी से दे देते हैं, क्योंकि भक्ति क्या होता है? भक्ति भगवान को वशीभूत करती है ना? तो सोचिए कितना सुदुर्लभ चीज है भक्ति, है ना? इन सब ये सब मैं श्लोक है, इन सब का मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे को अभी याद नहीं पड़ा, ये सब चीज का श्लोक है ना? ये सब लिखा हुआ है ना? इन सब चीज को अगर ध्यान में रखें तो भक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों के साधनों के द्वारा भी नहीं मिल सकती, है ना? और ऐसी भक्ति को, है ना, वो भक्ति में भी जो सर्वश्रेष्ठ, ना, जो रागानुगा भक्ति या फिर रति लक्षणा जो भक्ति होती है ना, उसमें भी जो परम उत्कर्ष रूपा जो प्रेमा भक्ति है ना, ना, वो भी कैसे लोगों को दे दिया, जगाई मदाई जैसे महापापी लोगों को, है ना? और ऐसे ही लोगों को फ्री में रोड पे निकल के बांट रहे हैं, है ना? वो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए उनकी वंदना कर रहे हैं यहाँ पे। उनके वंदना किए तो इस कह रहे हैं कि वही वही दे रहे हैं सबको, मैं तो सिर्फ एक एक बीच में एक माध्यम बन गया हूँ, कहने का मतलब यही है।
है ना? तो अपने दैन्य स्वभाव द्वारा भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं और अपनी दैन्यता भी दिखा रहे हैं और यही उनका क्वालिफ़िकेशन है इस ग्रंथ को लिखने का, है ना? यही उनको योग्य बनाता है इस सर्वश्रेष्ठ सबसे हाईएस्ट चीज़ जो इस जग के सामने लाके दे रहे हैं रूप गोस्वामी सबके सामने। है ना? कोई प्रश्न? नहीं तो फिर अगले श्लोक में हम लोग चले। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर्मदीस्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। May this work named the ocean of nectar composed of Bhakti Ras always serve as the recreation of my Lord manifested in the form called Sanatan Goswami for his pleasure. यहाँ पे भी उन्होंने बहुत श्लेष अलंकार यूज किया है ना। यहाँ पे वर्ड यूज किया है सनातन तनु। तो सनातन तनु किसका है? भगवान का एक नाम है ना। और सनातन तनु बोल के अपने गुरु सनातन गोस्वामी का भी वंदना कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस श्लोक में सनातन गोस्वामी की ही वंदना कर रहे हैं अपने गुरु की, लेकिन बहुत अलंकार यूज करके उन्होंने भगवान इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला अर्थ की जो उनके इष्ट देव जो श्री कृष्ण जो नाना रूप में प्रकाशित होते हैं, जिनके सनातन तनु है कहने का मतलब, है ना। अलग अलग रूप में आते हैं लेकिन वो सनातन है ना। है ना। तो भगवान का एक गुण है कि भगवान सिंधु में विराजमान करते हैं। आप देखो ना क्षीर सागर में भगवान अनंत शेष पे ऐसे विश्राम कर रहे हैं। तो उसी को संदर्भ में रखते हुए बोले जो भक्ति रसामृत नामक जो सिंधु है ना, इस सिंधु में जो सनातन है वो विश्राम मंदिर हो। जैसे भगवान का क्षीर सागर जो समुद्र है, जो सनातन भगवान है, उनका क्षीर सागर समुद्र में विश्राम स्थल है। इसी तरह भक्ति रसामृत सागर जो है, इसमें मेरे गुरुदेव सनातन गोस्वामी का विश्राम स्थल। कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो दोनों को कैसे वो जोड़ के एक ही श्लोक में बोल दे रहे हैं। तो भक्ति रस रूप जो अमृत सिंधु है कहने का मतलब है ना, इसलिए इसको बोलते हैं भक्ति रस अमृत सिंधु, है ना। ये ग्रंथ का नाम है ना। तो या बेसिकली यही है इस श्लोक में, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। सनातन तनु, सनातन नामक जो तनु है, सनातन नामक जो शरीर है, वो कौन है? सनातन गोस्वामी। और सनातन तनु बोल के जो सनातन तनु है वो श्री नारायण है, कहने का मतलब वो है ना। तो ये इसको श्लेष अलंकार बोलते हैं, एक ही शब्द से दो मीनिंग निकाल के देना, है ना, है ना। तो ये जो मेरा जो ग्रंथ है, जैसे वो समुद्र भगवान को अत्यंत प्रिय है, आनंददायक है। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है, जो समुद्र है, वे मेरे जो स्वामी हैं सनातन गोस्वामी, उनको उनको बहुत ही आनंददायक हूँ ऐसा करने के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए ही मैं, है ना, ये ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। कहने का मतलब वो सुखी हो, कहने का इस ग्रंथ को देखकर, इस ग्रंथ को ये करके वो सुखी हो। और मैं जो भी हूँ अपने देखिए ये एक ऐसा सिर्फ काव्य की बात नहीं कि ऐसा लिखना चाहिए इसलिए लिख रहे हैं। वास्तव में ये एक भक्ति का गुण होता है कि हम जो भी है हम मानते हैं हम गुरु की कृपा से ही है ना, है ना। तो उस गुण को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस ग्रंथ लिख रहे हैं, देखो
अपनी विद्वता दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका भाव है, वो इस भावना में जी रहे हैं अपना जीवन, है ना? ऐसा दिखाने के लिए नहीं कि ऐसा बोलना पड़ता है, अभी ग्रंथ लिख रहे हैं तो अब इसमें मंगलाचरण लिखना है तो अपने गुरुदेव को ग्लोरीफाई करना है ना? गुरु के प्रति बहुत प्रेम है, आदर है। उनको कभी भी अपने जीवन से सेपरेट नहीं किया है ना? ऐसे हर ग्रंथ में देखोगे अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु का आशीर्वाद। जैसे एक बार एक मंदिर में भागवत कथा चल रही थी, भागवत कथा सुबह में होती है ना, गुरु पूजा के बाद। तो एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, ये सत्य घटना है। मैं नाम नहीं बोलूँगा स्पीकर का और टेम्पल का। कि ये रिकॉर्डिंग होती है तो सब कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो उन्होंने क्लास जब चालू किया तो ऐसे बोला कि कि भागवतम की बहुत प्रशंसा की क्लास चल रही है, क्या ग्रंथ है, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, है ना? मेरी वाणी में कोई मधुरता नहीं, कुछ ये नहीं, है ना? और मैं इस योग्य नहीं कि मैं भगवान का वर्णन कर सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूँ, है ना? मेरा कुछ गुण नहीं है, ये नहीं है, जो भी है यहाँ पे प्रभुपाद की कृपा है, हमारे गुरु की कृपा है कि मैं कुछ यहाँ पे आज आप लोग के सामने कुछ बोल पाऊँगा ऐसे करके, है ना? तो उन्होंने दिया क्लास आधा घंटा 45 मिनट का। और कुछ लोग प्रश्न उसमें पूछे, बहुत अच्छा क्लास दिया। उसमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, शायद पंजाबी था या ऐसा कोई था, सिख था। तो उसने बोला कि प्रभु जी आपने क्या बहुत अच्छा क्लास दिया, हमको बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना? आप इतना अच्छा तो बोल रहे थे, इतना अच्छा आपने गुण है हम आप जो अब एक चीज़ सिर्फ़ अच्छा नहीं लगा, आप जो क्लास के शुरू में इस तरह जो बोले ना कि ना मेरे में कुछ गुण नहीं है, अ, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने गुरु की कृपा से बोल रहा हूँ, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ना। अब आप तो इतना अच्छा बोले ऐसे करके। तो वो जो क्लास दे रहे थे जो भक्त वो बोलते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बोलना पड़ता है क्लास शुरू करने के पहले ना, ऐसा है ना? बोलना पड़ता है, इसलिए नहीं बोलेंगे तो लोग ऐसे समझेंगे ना, ऐसे इसलिए इसलिए मैं बोला ऐसा, है ना? ऐसा करके। तो ऐसा बात नहीं है कि बोलना पड़ता है इसीलिए ये और सब लोग उसके बाद हँसने लगे। और पूरा जो क्लास था उसका पूरा एक ही लाइन से वो पूरा ये हो गया, मिट हो गया। अ वास्तव में हम जो प्रवचन करते हैं, कुछ ही बोलते हैं, हमारा हमारा मूड वैसा है कि अ वास्तव में हम उस लायक नहीं हैं, ना हम दुर्गुणों से ही भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे, है ना? तो आजकल एक ये फ़ॉर्मेलिटी हो गया है ना, क्लास बोलना है, तो ये चीज़ बोलना है ना? आप आचार्यों के बारे में जिन्होंने लिखा है उसके बारे में अच्छा बोलना है। तो ये फ़ॉर्मेलिटी बस लोग आजकल बोलते हैं हम लोग, है ना? नहीं बोलेंगे तो लोग हमको हम्बल नहीं समझेंगे। तो क्या बोलेंगे? विनम्र नहीं समझेंगे, बोलेंगे बहुत ही रियल है, ये किसी को ग्लोरीफाई ही नहीं करता है, सिर्फ़ अपना ही बड़ाई करते रहता है, ऐसे। आप अपने गुरु को क्रेडिट नहीं देता है। तो गुरु को क्रेडिट देंगे तो लोग मुझे विनम्र समझेंगे, इसलिए लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये एक फॉर्मल चीज़ हो गया है, ना? हम उसको बाहरी चीज़ को बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है। यहाँ जो रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं, वो सही में अपने आप को सनातन गोस्वामी के शरणागत मानते हैं। सभी वैष्णव को शरणागत मानते हैं, बोलते सारे वैष्णव हमसे श्रेष्ठ हैं, मैं तो उनका अनुगत्य हूँ। सारे वैष्णव की प्रसन्नता के लिए लिख रहे हैं, ये उनका भाव है लिखने का, मतलब उस भाव में वो जाकर, उस भाव में वो हमेशा स्थित हैं, मतलब ऐसे समझिए। है ना? तभी वो ऐसा लिख पा रहे हैं। हम लोग क्या करें, इन्होंने जो कोड सेट किया उसको हम लोग कॉपी करके बोल देते, लेकिन हम वास्तव में उस भाव में शरणागति नहीं होते। है ना? है ना? तो ये आगे इन सब चीज़ का और डिटेल में वर्णन करेंगे, भक्ति के जो अंग है ना? तो
आज यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। आगे श्लोक संख्या 4 से कल हम लोग देखेंगे। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जो जैसे आपने बताया था ना कि 5 चीजें जो हैं हम उसको गुप्त रखते हैं, तो उसमें एक ईश भी होते हैं ना। पर इसमें इतना ओपनली रूप गोस्वामी ने बोला है कि मत ईशस्य, तो इसका मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, देखिए, गोपनीय रखने का मतलब वो किस तरह से बोला जा रहा है, उसको उस चीज का बहुत दिखावा नहीं करना है दूसरों के सामने। जैसे कोई जा रहा है, अरे तुम शिव के भक्त हो, अरे शिव के भक्त हो, कृष्ण का पूजा करना चाहिए तुमको, मतलब समझ रहे हैं? अरे तुम कितना माला जपते हो? क्या एकादशी के दिन भी 16? अरे यार, मेरा तो 64 हो गया है अभी तक। तो गोपनीय रखने का मतलब, तो ये सब जो चीजें है वो आंतरिक चीजें है, हमारे भगवान के साथ कैसा संबंध है ना, हम भगवान को कैसे मानते हैं, ये एक प्रेममय संबंध होता है, भगवान का नाम जप करना हमारे इष्ट। तो इस चीज को हम जितना बाहर बोलने से, ज्यादा दिखावा करने से इन सब चीजों का क्षय होता है ना। तो अ, लेकिन यहाँ पे जो रूप गोस्वामी ये ग्रंथ ही लिख रहे हैं अ, अ, भगवान की प्रशंसा करने के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, इस ग्रंथ का यही चीज है, चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो हर हर एक भक्त का जो मूड होता है ना, वो हर अपने मन, वचन, काया, हर हर चीज से उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं भगवान को ग्लोरीफाई करना बेसिकली, है ना। तो भले ही पूरे ग्रंथ में इस चीज का वर्णन, इस चीज का वर्णन, लेकिन ये सारा वर्णन करके वो एक पॉइंट पे क्या है कि इन सारी चीज का जो सार है वो है कि भगवान कितने महान है ना, भगवान कितने प्रेमी है, मतलब इस टाइप से। तो इष्ट देव का वर्णन करना मतलब उस टाइप से मना नहीं है कि आप नाम नहीं ले सकते किसी के सामने, या ये नहीं कर सकते। करने का मतलब उसका बहुत ज्यादा दिखावा नहीं किया। कोई राम का भक्त जा रहा है तो उसको जबरदस्ती आप ये नहीं बोलिए कि अरे कृष्ण में मालूम है कि कृष्ण के तो पूर्ण पुरुषोत्तम में, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो इस टाइप की भावना से नहीं बोलनी चाहिए, है ना। और इस चीज को प्रेम वाली चीजें है, हमारे भगवान की भक्ति वाली चीजें है, इसको जबरदस्ती प्रकट नहीं करना चाहिए दूसरों के सामने। जितना इसको छुपाएंगे उतना ही वृद्धि होती है, जितना दिखाएंगे उतना ही घटोत्तरी हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसका, है ना। इसलिए इसको संयोग के रखने वाली चीज, जैसे कोई बहुत कीमती चीज होती है, जैसे सोना है या हीरा है, उसको लोग एकदम डब्बे में बंद करके अलमारी के एकदम पीछे, कपड़े के नीचे ऐसे छुपा छुपा के रखने, उसको मतलब सिर्फ जब ओकेजन जब आता है, शादी ब्याह होता है किसी का या फिर कुछ ऐसा, तब वो लोग निकाल के पहनते हैं। फिर ऑकेजन खत्म होता है फिर अंदर रख देते हैं। वो हर दिन दिखाने वाली चीज नहीं होती कि देखो मैं तो इतना धनी हूँ, तुम्हारे पास कितना धन है दिखाओ। है ना? तो उस भाव से वो चीज बोला गया है ना? प्रभु जी, ईश मतलब इष्ट देव मतलब होता क्या है? मतलब जिनका हम वर्शिप कर रहे हैं वो, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक ही वर्ड से दोनों को इष्ट बोला है ना, भगवान भी और गुरु भी। ऐसे तो ऐसे मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, महावदन्य जो हैं, उनका वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने से मेंशन किया था कि वो उनके ईष्ट हैं ऐसे करके। तो ईष्ट मतलब होता क्या है? क्या साइमल्टेनियसली गुरु चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण ऐसे ईस्ट हो सकते हैं, या ईस्ट एक ही होते हैं? मतलब वो मुझे मीनिंग समझ नहीं आया। हाँ, इष्ट जो शब्द है ना संस्कृत का, वो इस धातु से आया है। इष्ट मतलब होता है किसी चीज की इच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना टू विश, टू डिजायर ना, इंग्लिश में टू लगा के बोलते हैं ना धातु को। तो जो हमारे जो सबसे इच्छित चीज है, जो हमारे सबसे मनवांछित चीज है, उसको इष्ट बोलते हैं ऐसे ना, ना।
मतलब इसी का मतलब इस शब्द का मतलब इस शब्द से ही इष्ट शब्द बना है ना? जिस चीज़ की हमको सबसे ज़्यादा कामना हो, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा हो, जो हमारा सबसे बिलवेड हो, सबसे डियर हो, जो सबसे प्लीजेंट हो, है ना? ऐसी चीज़ों के लिए इष्ट शब्द यूज़ होता है। तो इष्ट देवता, तो देवता तो जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे देवता हैं, राम है, कृष्ण है, नरसिंह है ना? तो सब भगवान ही है, लेकिन हमारे इष्ट कहने का मतलब इन सब में एक एक जिसको हम पूजते हैं कहने का मतलब, है ना? वो उसके लिए इष्ट शब्द यूज़ होता है ना? तो इष्ट शब्द इसलिए कभी-कभी जो सबसे वांछित चीज़ है वो भगवान से उस जो वांछित चीज़ है उन सब के लिए भी इष्ट शब्द यूज़ हो जाता है। जैसे भगवान के लिए भी यूज़ होता है, अपने गुरु के लिए भी यूज़ हो जाता है कभी-कभी, है ना? इष्ट देवता बोल के यानी कि मैं अपने जीवन में कुछ चाहता हूँ तो अपने गुरु का शरणागति चाहता हूँ, अपने गुरु के छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, है ना? तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। मतलब साइमल्टेनियसली सब ये ईस्ट कह सकते हैं हम अपने कि ये हमारे ईस्ट हैं, गुरु, राधा गोविंद, चैतन्य। हाँ, सबको बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, हम अभी यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे। कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। Thank you so much for joining us. Thank you so much. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।